पीरियड्स में इस्तेमाल करती है सैनिटरी पैड्स तो हो जाए सावधान, कैंसर से जा सकती है जान। मेडिकल रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानकर उड़ जाएंगे होश। सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल से महिलाओं को हो रहा है कैंसर। इन कंपनियों के सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल तुरंत करें बंद, छोटी सी लापरवाही से होगा बड़ा नुकसान। सैनिटरी नैपकिन की जांच में मिला एक ऐसा केमिकल जिसको छूने से हो सकता है कैंसर। अगली बार खरीदने से पहले पैकेट पर जरूर देखें ये चीजें। क्या आप भी बाजार में बिकने वाले रंग बिरंगे पैकेटों में बंद सैनिटरी पैड्स को अब तक बिना जांच पड़ताल के खरीदती आई हैं? तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है। एक नई स्टडी से खुलासा हुआ है कि भारत में बनने वाली नामी गिरामी कंपनियों के सैनिटरी नैपकिन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अध्ययन में ये बात सामने आई है कि कई कंपनियों के सैनिटरी नैपकिन को बनाने में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैंसर देने के साथ साथ महिलाओं को बांझ भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये केमिकल डायबिटीज और दिल की बीमारी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। दिल्ली स्थित टॉक्सिक लिंक नाम के एनजीओ की ओर से की गई यह स्टडी इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट एलिमिनेशन नेटवर्क के टेस्ट का एक हिस्सा है, जिसमें भारत में सैनिटरी नैपकिन बेचने वाले 10 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स शामिल किए गए। स्टडी के दौरान शोधकर्ताओं को सभी सैंपलों में थैलेट और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के तत्व मिले। चिंता की बात यह है कि दोनों दूषित पदार्थ कैंसर सेल्स बनाने में सक्षम होते हैं। ये रिसर्च मेंस्ट्रुअल वेस्ट 2022 रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। थैलेट्स केमिकल का त्वचा से संपर्क कैंसर, डायबिटीज और दिल के रोग का कारण बनता है और प्रजनन क्षमता पर बुरा असर डालता है। वहीं VOCs के संपर्क में आने से मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। ये अस्थमा और कुछ प्रकार के कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा ये प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। रिसर्च टीम ने बताया कि दरअसल महिला के शरीर के अन्य अंगों की त्वचा के मुकाबले वजाइना की त्वचा पर इन गंभीर केमिकल्स का असर ज्यादा होता है। इस वजह से ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की 64.4% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। पिछले कुछ सालों से सैनिटरी पैड्स पर जागरूकता बढ़ने की वजह से इनका उपयोग बढ़ा है। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन रिसर्च के दौरान सैनिटरी नैपकिन में जो केमिकल पाए गए वो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इसीलिए जरूरी है कि महिलाएं सैनिटरी पैड्स चुनते वक्त सावधानी बरतें और ऐसे प्रोडक्ट्स ना खरीदें जिनमें खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं। ये रिसर्च बताती है कि भारत में बनने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के सैनिटरी पैड्स में भी खतरनाक केमिकल होते हैं। इसलिए महिलाओं को केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स ही खरीदने चाहिए। आजकल बाजार में कई कंपनियों के ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स मिलते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छे हैं। आप चाहे तो कॉटन के सैनिटरी पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी भी पैड्स को ऊपर का पैकेट देखकर ना खरीदें, बल्कि उनमें दी गई जानकारी को पढ़कर सही पैड का चुनाव करें। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केटिंग के नए नए तरीके आजमाती है। सैनिटरी नैपकिन्स को बेचने के लिए यही रूल फॉलो किया जाता है। आपने टीवी पर अक्सर ऐसे सैनिटरी पैड के विज्ञापनों को देखा होगा जिनमें खुशबू होती है। ये दावा करते हैं कि इन पैड्स का इस्तेमाल करने से आप दिन भर महकती रहेंगी, लेकिन वास्तव में पीरियड्स की महक को दूर करने के लिए खुशबू वाले सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये पैड्स आपके लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। माहवारी में हर 4 से 5 घंटे के अंदर पैड्स को बदलें। एक ही पैड पूरे दिन इस्तेमाल ना करें। पैड बदलते वक्त अपनी वजाइना को भी पानी से साफ करें। पीरियड्स के दौरान खास तौर पर सही सैनिटरी पैड्स के साथ ही सही अंडरवेयर का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। इसीलिए हमेशा कॉटन की पैंटी का चुनाव करें, क्योंकि इसमें आसानी से हवा पास होती है। साथ ही माहवारी में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर्स जैसी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, बल्कि गर्म पानी से नहाएं। और इसके साथ ही दर्द वाली जगहों पर आप सिकाई भी कर सकती हैं। इसी तरह की ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल देवदूतम।